हेलो दोस्तों, सही कंसल्टेंसी से धर्मेंद्र जोशी आपसे बात कर रहा है। जो इस फील्ड में मैं 9 वर्ष से काम कर रहा हूँ। ये 9 वर्षों में मैं अलग अलग एजेंसियों से काम करता हूँ। मेरा टोटली फाइनेंस का ही एडवाइज़र हूँ मैं। नॉर्मली मैं फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देता हूँ। मेरे पास LIC की एजेंसी है, पोस्ट की एजेंसी है और जनरल इंश्योरेंस एजेंसी है, म्यूचुअल फंड एजेंसी है, शेयर मार्केट का मैं करता हूँ काम, फिक्स डिपॉजिट कंपनी फिक्स डिपॉजिट का काम करता हूँ। 9 सालों से मैं ये फाइनेंस लाइन में काम करता हूँ। दोस्तों आज अपना जो फर्स्ट पार्ट था हाउ टू क्रिएट रेगुलर इनकम, उसका दूसरा पार्ट हाउ टू बेनिफिट, इस विषय पर मैं आज ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो मेरे बॉस से सबसे पहले मैं अपने सभी कस्टमर को या मेरे सब सब्सक्राइबर को या मेरे जो व्यूअर्स है उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपकी प्यार की वजह से मेरा उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है और मैं ऐसे नए नए वीडियो जिससे आपको फाइनेंशियली आपका नॉलेज बढ़े, इसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा पहला पार्ट था हाउ टू क्रिएट रेगुलर इनकम बाय पोस्ट रिकरिंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग स्कीम के द्वारा हम रेगुलर इनकम कैसी जनरेट करें, उस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। पहले वीडियो में मैंने हाउ टू क्रिएट बताया था कि किस तरह से 5 साल कैसे काम करेगा ये अकाउंट। और जिसने ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूअर से, उन सब्सक्राइबर से कि पहले मेरे पार्ट 1 को देखें और फिर पार्ट 2 को आप देखें तो आपको ज़्यादा उसकी जानकारी मिलेगी। जिसने पार्ट 1 देखा है उनके लिए उनको मालूम है कि पार्ट 2 में क्या आने वाला है। कितने लोग व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट किए हैं और मेरे को बताया है, उन लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है और उन्होंने कहा सर जल्दी से इसका बेनिफिट मुझे बताइए, हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, गेट बेनिफिट। पोस्ट रिकरिंग स्कीम के द्वारा हम किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं, उस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों पहले दोस्तों थोड़ा पार्ट 1 का रिव्यू कर दूं कि पार्ट 1 में हमने डिसाइड किया था कि किस तरह से हम 500 रुपया बेसिक इंस्टॉलमेंट से हम किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे। जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जून 2021 में हमने ये स्कीम स्टार्ट की थी और उसमें किस तरह से अपना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना होगा और एक्चुअल हमारे खाते में पोस्ट में डिपॉजिट कितना होगा और हमें रिबेट का एडवांटेज कितना मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, पहले साल 21-22, फिर 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ऐसे 5 साल हमें हर महीने नया खाता खोल के, ये 5 साल में हम जून 2021 से हमने शुरुआत की थी, जून 21 से शुरुआत की थी और उस समय जून 21 में रेट ऑफ इंटरेस्ट RD का 5.8% था। और दोस्तों अभी नई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, आज 3 जुलाई है, 3 जुलाई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी ये डिक्लेयर हुआ है कि जो पिछले क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही कंटिन्यूड रहा है। तो मेरा ये जो वीडियो का जो बेनिफिट है वो अभी 5.8% जो इंटरेस्ट रेट है रिकरिंग का, उस हिसाब से जो बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। अभी ये जो 21-22 साल में ये क्वार्टर में जो एंटर हुए हैं उनको तो ये जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट से उनको मैच्योरिटी आएगी। अगर अगले साल गवर्नमेंट कुछ चेंज करती है, हमें ये 5 साल स्कीम चलानी है 2021 से लेके 2026 तक, तो ये 5 सालों में जो इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होगा तो उसकी मैच्योरिटी पे इफेक्ट उस हिसाब से आएगी। दोस्तों ये बात थोड़ी ध्यान में रखना।
मैंने एक बेस के हिसाब से ये क्रिएट किया है। तो पहले आप समझिए, पहले पार्ट में हमने देखा कि हम किस तरह से 5 साल से हमारी इनकम, हमें 5 साल पैसा लगाना है। तो टोटल हम 5 साल में अपना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 9,52,200 और एक्चुअल हमारी डिपॉजिट होती है पोस्ट ऑफिस में 9,81,000, 28,800 का हमें रिबेट एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों अभी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है 9,52,200 और उसके सामने आपको मिलेंगे 16,09,080 नेट ऑन हैंड। वैसे आपको मिलते हैं 20,90,880। उसमें से आपका जो री इन्वेस्टमेंट है वो 4,81,800 होता है और आपको नेट ऑन हैंड आपको 16,09,080 रुपये मिलते हैं। और किस तरह से मिलते हैं इस विषय से हम शुरुआत। दोस्तों पिछले 5 सालों में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, फिर मैंने उसमें अपने वीडियो में बताया था कि 5 साल के बाद आगे ये स्कीम 10 साल तक चलने वाली, क्योंकि 5 साल के बाद अपना ये 6 ईयर 6ठा साल शुरू होने वाला है और ये 6ठे साल में हमें अपनी स्टार्ट ऑफ मैच्योरिटी एवरी मंथ, हर महीने हमारी अब मैच्योरिटी हर महीने। देखिए दोस्तों, जो जून 2021 में हमने शुरुआत की थी वो जून 2026 में उसके 5 साल पूरे हो गए तो उसकी मैच्योरिटी आती है। तो स्टार्ट मैच्योरिटी एवरी मंथ 34,838 रुपये, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.8% था, उस हिसाब से ये मैच्योरिटी बनती है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये बेनिफिट मिलता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, अभी हमें यहाँ 6ठे साल से कुछ भी इन्वेस्ट करने का नहीं है, सिर्फ बेनिफिट लेने हैं। तो ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट विल बी डन थ्रू मैच्योरिटी अमाउंट, नॉट फ्रॉम योर पॉकेट। आपके पॉकेट से एक भी पैसा जाए बिना आप अभी ये बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा देखते हैं दोस्तों। जून 2026, जिसमें जून 2021 की मैच्योरिटी आएगी, कितने रुपए की मैच्योरिटी आएगी? 34,838 रुपये की मैच्योरिटी आएगी। अभी 6ठे साल क्या होता है दोस्तों, जो फर्स्ट ईयर है, अपना जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट ईयर के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के 5 साल कंप्लीट हुआ है तो 6ठे साल में उस मंथ की, कौन सी, जून 2021 की हमें मैच्योरिटी मिलती है। तो अभी हमें क्या करना है, वो जो मैच्योरिटी मिलती है उसमें से हमें क्या करना है, सेकंड जो 5th ईयर है, जो 5वें साल हमने चालू किया है, उसके जून महीने में 12 महीने के इंस्टॉलमेंट पे करने, यानी 6,000 के इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। एक साथ 12 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो हमें रिबेट मिलता है। हमें हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 5,800। हमारे खाते में कितने जमा होंगे, 6,000 रुपये। चौथे साल का भी हमें 12 महीने का पे करना है, 200 रुपया रिबेट मिलेगा, 5,800 पे करने हैं। और इस बार थर्ड ईयर और सेकंड ईयर में हमें सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट। देखिए दोस्तों, सेकंड ईयर जो जून 2022 का है उसका पहला इंस्टॉलमेंट, फिर तीसरे ईयर का जून 2023 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें लेना है। मैंने आपको बताया था हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए थी, लिक्विडिटी चाहिए थी। 3 साल के बाद हम कभी भी हमारा पैसा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम से निकाल सकते हैं। यानी 3 साल के बाद हमें लमसम 12 महीने का एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बेनिफिट लेने के लिए, रिबेट का बेनिफिट लेने के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या सोचा है कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पैसे निकाल सकते हैं। और उसमें मैंने आज गए वीडियो में बताया था कि आपका इसमें नियम क्या है, अगर एक आप पूरे साल का रिबेट लेके वो पैसा भर देते हो तो वो साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो वो ब्लॉक ना रहे इसके लिए हम हर महीने का जो ड्यू आएगा उसको सेपरेटली हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारा जो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का है उसमें
फर्स्ट जून 2022 और जून 2023 का इंस्टॉलमेंट हम यहाँ लेंगे। यानी पांचवें साल का पूरे साल का 6,000, चौथे साल का 6,000, तीसरे साल का 500, दूसरे साल का 500, ऐसे हमें कुल यहाँ 13,000 हमारे खाते में जमा होंगे और हमें रिबेट 400 रुपया रिबेट मिलेगा और हमें 12,600 रुपये भरने। अभी 12,600 रुपये मैंने तो आपको बताया कि आपको अपने पॉकेट में से एक भी पैसा अभी देना नहीं है, तो ये 12,600 कैसे भरेंगे? तो दोस्तों आपकी जो 34,848 की जो मैच्योरिटी आती है, उस मैच्योरिटी में से हम ये महीने का जो 12,600 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट है वो हम पे करेंगे। तो आपके हाथ में नेट ऑन हैंड आपके हाथ में कितना रहेगा? 22,248 रुपये आपके हाथ में रहेगा कि 12,600 रुपये का इस महीने का इंस्टॉलमेंट काट के। अभी समझ में आ गया दोस्तों? इस तरह से अब दूसरा महीना जुलाई 2026 में मैच्योरिटी होती है। जुलाई 2021 की मैच्योरिटी आएगी 34,838 रुपये। तो फर्स्ट ईयर जैसे आता जा रहा है, वो फर्स्ट ईयर जैसे आता जा रहा है तो हमें उसकी फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट पे करने नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो फर्स्ट है जून 2021, जुलाई 2021, अगस्त 2021, सितंबर 2021, तो उसकी मैच्योरिटी आती जाएगी। तो वो पहले साल का जो है वो तो हमें मैच्योरिटी आती जा रही है, यानी उसमें हमें कुछ पैसा लगाना नहीं है। हमें कौन से ईयर का पैसा लगाना है? जो पांचवें साल चालू किया है, चौथे साल चालू किया है, तीसरे साल और दूसरे साल का पैसा लगाना है। तो यहां भी हम दूसरे महीने में क्या करेंगे? पांचवें साल का 12 महीने का इंस्टॉलमेंट भरेंगे, चौथे साल का भी 12 महीने का इंस्टॉलमेंट भरेंगे, तीसरे ईयर का हम 2 इंस्टॉलमेंट। ये 2 इंस्टॉलमेंट कौन सा होगा दोस्तों? ये 2 इंस्टॉलमेंट होगा तीसरे साल का 2023 का जून जुलाई का और 2022 का जून जुलाई का, क्योंकि जून का जो हफ्ता है जून 2022 का जो हफ्ता है वो पहले हमें एक महीने का ऊपर लिया है। हम क्या करते हैं? साल का एक साथ भरते नहीं है, हम सिंगल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो ये महीने हमें 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा? थर्ड ईयर के 1,000 और दूसरे ईयर के 1,000, यानी इस बार हमारे खाते में कितने जमा होंगे? 14,000, और हमारे पॉकेट में से कितने जाएंगे? 13,600 रुपया। लेकिन हमें 13,600 अपने पॉकेट में से निकालने नहीं है दोस्तों। जो 34,848 की जो मैच्योरिटी आती है उसमें से ही हमारा ये जुलाई का जो इन्वेस्टमेंट है 13,600 रुपये वो काटा जाएगा और हमारे हाथ में कितने रहेंगे? 21,248 रुपये हमारे हाथ में रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये स्कीम अच्छी तरह से समझनी है, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके भी कह सकते हैं। मैं आपको उसमें पर्सनली आपको बताऊंगा। और किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर भेजिए और कमेंट पे दीजिए प्लीज़ सेंड पीडीएफ, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा जिससे आप ठीक से स्टडी कर सके और इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अभी वो अगस्त 2026, उसमें अगस्त 2021 की मैच्योरिटी आएगी, बराबर है दोस्तों? 2021 की मैच्योरिटी आएगी अगस्त 2021 की, और हम पांचवें साल का, चौथे साल का, थर्ड ईयर का, सेकंड ईयर का, अभी इसमें क्या होगा? 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। जून जुलाई अगस्त के 3 इंस्टॉलमेंट हो गए, इसके लिए 1,500 रुपये हो गए हैं, 200 रुपये रिबेट। एक्चुअल हर साल यहाँ कैसा होगा? हमारा 14,600 रुपये भरना है, क्योंकि 400 रुपया यहाँ हमें रिबेट मिलता है और वो भी हमारे जेब से देना नहीं है। जो मैच्योरिटी आती है उसमें से 14,600 कट हो जाएंगे, 20,248 हमारे हाथ में रहेंगे। तो छठे साल से हमारे हाथ में पैसे आना चालू हो गए। अब देखिए दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से हर महीने हमारी अगले साल की अगले जो 5 साल पहले हुए थी उसकी मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि उसका छठा साल चालू हो जाएगा तो उसकी मैच्योरिटी आ रही है। और धीरे धीरे हम उसकी आगे के जो है 5वें, चौथे, तीसरे और दूसरे साल की हम इंस्टॉलमेंट
पे करते जाएंगे। तो देखिए मई में, देखिए दोस्तों मई बराबर है, मई 2027 आ गया, हमने जून से शुरुआत की थी इसलिए मेरे 2027 आ गया, मई 2022 का हमारा मैच्योरिटी आ गई। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ क्या हुआ है, 12 इंस्टॉलमेंट हुए तीसरे और दूसरे साल के। क्यों 12 इंस्टॉलमेंट हो गए दोस्तों, जून से लेके मई तक के इंस्टॉलमेंट हमें पे करने हैं। जैसे जैसे हम ये महीने बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाता है। जैसे पहले महीने में जून 2026 में क्या होता, एक इंस्टॉलमेंट, फिर क्या हुआ 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट। क्यों, क्योंकि वो महीना बढ़ता जाता है वैसे उसका इंस्टॉलमेंट बढ़ता है। हम सिंगल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर रहे हैं दूसरे और तीसरे साल का। पांचवें और चौथे साल का तो हर 12 महीने के इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं। कौन से, जून से लेके मई तक के इंस्टॉलमेंट एक साथ दे रहे हैं। बराबर है दोस्तों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे इंस्टॉलमेंट पे होते जाएंगे, हमारी मैच्योरिटी आती जाएगी, उसमें से हमारे इंस्टॉलमेंट पे होते जाएंगे। तो ये छठे साल हमारे साथ क्या होता है दोस्तों, तो ये देखिए छठे साल में कुल मैच्योरिटी हमारी आती है 4,18,176 रुपए। और इसमें क्या होता है, हमारे क्या इन्वेस्ट होता है, पांचवें साल के 72,000, चौथे साल के 72,000, थर्ड ईयर के 39,000, सेकंड ईयर के 39,000, टोटल 2,22,000 हमारे री इन्वेस्ट हो गए हैं। और इसमें 4,800 हमारे इस साल छठे साल का हमारा रिबेट मिला है। और नेट ऑन हैंड हमें कितना मिलता है, 2,09,76 रुपये हमें नेट ऑन हैंड हमें मिलता है। दोस्तों अब हमारा 7वां साल, बराबर है दोस्तों। तो ये 7वें साल में भी हमारे क्या होता है, स्टार्ट मैच्योरिटी एवरी मंथ, हर महीना हमारा 34,848 की पर मंथ हमारी मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये 7वें साल भी क्या होगा दोस्तों, अभी यहाँ गौर से देखिए दोस्तों, ये 7वें साल जून 2027 में मैच्योरिटी, कौन सी मैच्योरिटी आई, जून 2022 की। छठे साल में कौन सी आई थी, जून 2021 की। यहाँ कौन सी मैच्योरिटी आई, जून 2022 की। यानी पहले साल के 12 महीने कंप्लीट हो गए, उसकी हमने मैच्योरिटी ले ली। बराबर है दोस्तों, यानी पहला साल कंप्लीट हमारा मैच्योर हो गया। अब दूसरे साल की हर महीने की, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले साल से हर महीने में हम एक नया खाता खोलते थे। तो 5 साल के बाद क्या होगा, हर महीने में हमें मैच्योरिटी मिलेगी। मैंने बताया ये हमारी रेगुलर इनकम किस तरह से आएगी उस बारे में मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है, ये बात आपको बता रहा हूं। तो ये अब आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों करना है, किस तरह से इसकी रेगुलर इनकम हर महीने आ रही है। और वो लगातार 10वें साल तक हमें हर महीने ये मैच्योरिटी मिलती जाएगी। और हर महीने नेट ऑन हैंड जो पैसा है वो हमारा बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे साल खत्म होता जाता है वैसे वैसे उस साल की पेमेंट कम होती जाएगी, तो नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस साल क्या हुआ है, ये 7वें साल में कि हमें अभी देखो ये 5वां जो साल है उसके हमें 12 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। लेकिन अभी ये चौथा साल है, उसके हमें खाली एक ही इंस्टॉलमेंट लेना है। क्योंकि अभी क्या होगा, चौथा साल जो है वो पूरा हो गया है, 3 साल उसके पूरे हो गए और वो चौथे साल में प्रवेश कर गया है। बराबर है दोस्तों। तो अब उसकी लिक्विडिटी आ गई है, उस साल की लिक्विडिटी आ गई है। तो हमें चौथे साल से भी क्या, जैसे दूसरे और तीसरे साल हमने क्या किया था, एक एक इंस्टॉलमेंट लिया था, वैसे यहां भी हम एक एक इंस्टॉलमेंट लेंगे। यानी चौथे साल जून 2024 का एक इंस्टॉलमेंट और थर्ड ईयर जून 2023 का एक इंस्टॉलमेंट। अभी हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना, एक्चुअल अपना जमा कितने होंगे आरडी अकाउंट में, 7,200 रुपये का रिबेट। यानी हमें
कितने पे करने, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमारा कितने होगा 6,800 रुपया, लेकिन यह हमें हमारे पॉकेट से भरने नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया 5 साल के बाद अपने खीसे में से एक भी पैसा देना नहीं है। तो जो मैच्योरिटी आती है, कितनी मैच्योरिटी आती है दोस्तों, 34,838 रुपये मैच्योरिटी आती है। उसमें से 6,800 रुपये की ये जो महीने की किस्त है वो जाएगी, तो हमारे हाथ में कितना रहेगा, 28,048 रुपया अपने हाथ में रहेगा। अभी देखो ये 7वें साल में हमारे हाथ में 28,048 रुपया हाथ में आया है, और 6ठे साल में पहले इसमें हमारे हाथ में क्या आया था दोस्तों, 22,848 रुपया नेट आया था। क्यों कि उस बार जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 साल की ज़्यादा थी, या 1 साल कम हो गया है तो उसका जो री इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है, तो हमारे नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जाता है। इस तरह हर साल एक एक साल कम होता जाएगा भरने का, वैसा हमारा नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब 7वें साल में हम आते हैं। 7वें साल में हमने जो ये पहले महीना है जून 2027 का, उसमें देखा कि किस तरह से हमारे किस्त जो मैच्योरिटी आती है उसमें से किस्त बात करके हमें नेट ऑन हैंड कितना मिलता है। फिर जुलाई में क्या होता है दोस्तों, चौथे और तीसरे साल का हमें 2 इंस्टॉलमेंट देने हैं 1,000 रुपया, और वो मैच्योरिटी में से बात होगा 27,048 रुपया नेट ऑन हैंड हमारे हाथ में आएगा। फिर ये आएगा अगस्त, बराबर है। अगस्त में भी दोस्तों इस तरह से तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा, सितंबर में चौथा, अक्टूबर में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 12 इंस्टॉलमेंट हो गए। और अब ये 7वां साल पूरा हो गया है, तो 7वें साल में के एंड में हमें मैच्योरिटी कुल कितनी मिलती है, 4,18,176 रुपया हमारे कुल मैच्योरिटी मिलती है। उसमें से हमारे एक्चुअल हमारे खाते में कितने जा रहे हैं, 5वें साल के 72,000, चौथे साल के 39,000, तीसरे साल के 39,000, टोटल 1,50,000 गए। 2,400 रुपये का यहाँ रिबेट मिला, और हमारा नेट ऑन हैंड हमारे हाथ में कितने मिले दोस्तों, तो 2,70,756 ऑन हैंड हमारे हाथ में 7वें साल में आए। 6ठे साल में नेट ऑन हैंड हमारे हाथ में कितने आए थे दोस्तों, 2,09,76 रुपये 6ठे साल में आए थे। अभी ये 7वें साल में हमारे बढ़ गया है नेट ऑन हैंड हमारे, मैं बोला ना हर महीने हमारे नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये 7वें साल में हमारे नेट ऑन हैंड कितना आए, 2,70,756 हमारे हाथ में आए हैं। अब 8वां साल, अब क्या होगा दोस्तों, 8वें साल में हम 8वें साल में जाते हैं। अब 8वें साल में क्या होता है, देखिए दोस्तों 8वें साल में भी स्टार्ट मैच्योरिटी एवरी मंथ 34,848 रुपया। देखिए दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो मैच्योरिटी मैंने जो ली है वो जून 2021 में पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम का रेट 5.8% इंटरेस्ट रेट था। 500 रुपया बेस से हमने खाता शुरुआत की थी। तो आप अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर है या आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाइए, इसकी ऑफिशियली ऐप आप डाउनलोड कीजिए, उसमें डालिए कि 500 रुपये मैंने डाला है जून 2021 में, अभी 21 ही चल रहा है और जुलाई चल रहा है, ये सेकंड क्वार्टर में भी गवर्नमेंट ने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किया नहीं है, तो आप आज की तारीख में भी 500 रुपया उसमें डालेंगे तो 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी कितनी आएगी, तो आपको 34,848 रुपये की मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। तो मैंने वही बेस लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर आगे के जो साल का जो ये है उसमें जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो ये मैच्योरिटी थोड़ी कम होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो मैच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी। लेकिन ये बेस से हम समझते हैं, मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है कि हर महीने हमें एक रेगुलर इनकम कैसे मिलती है और ये रेगुलर इनकम हमें कहाँ कहाँ फायदा पहुंचाएगी, ये तीसरे पार्ट का जो वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो क्रिएट किया हुआ है हमने, ये 5 साल हमने जो मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट किया है, इसका जो फायदा हम ये बाकी के 5 साल ले रहे हैं, तो हमें उसका फायदा
किस तरह से मिलेगा, उस फायदे का इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे, उस बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा अपने पार्ट 3 अगले वीडियो में। तो देखिए, चलो दोस्तों चलते हैं 8वें साल में। 8वें साल में भी जून 2028। तो जून 2028 में क्या होगा दोस्तों, 5वें साल का जो है वो 3 साल पूरे हो जाते हैं और चौथे साल में प्रवेश होता है 5वें साल का। कौन से? 2025 का। 2028 में क्या होता है, उसके 3 साल पूरे हो जाते हैं और चौथे साल में प्रवेश होता है, यानी चौथे साल में उसकी लिक्विडिटी स्टार्ट हो गई। तो अभी 5वें साल में हमें क्या करना है, यहाँ सिंगल इंस्टॉलमेंट ही लेना है। और तीसरे साल जो कंप्लीट हुआ है तो उसकी मैच्योरिटी जून 2023 तीसरे साल, जून 2021 पहले साल, जून 2022 दूसरा साल, जून 2023 तीसरा साल, उसकी मैच्योरिटी आ रही है। और अभी हमें कितने साल के पैसे भरने हैं? सिर्फ 5वें और चौथे साल के पैसे भरने हैं। और अभी इसमें क्या हुआ, हमारा रिबेट बन हो जाएगा, क्योंकि हम 12 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पेमेंट नहीं लेते हैं, सिंगल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेते हैं। इसके लिए अब रिबेट बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये पहले महीने में हमें सिर्फ 1000 रुपया हमारा जाता है, तो 34,848, उसमें से 1000 रुपया गया तो 33,848 नेट ऑन हैंड रहता है। दूसरे महीने में हमारा 2 इंस्टॉलमेंट होगा जून जुलाई का, फिर तीसरे में जून जुलाई अगस्त का आएगा, चौथे में जून जुलाई अगस्त सितंबर का आएगा। ऐसे हमारे ये 8वें साल के 12 महीने के 12 इंस्टॉलमेंट होंगे। तो एक्चुअल फिगर क्या आ जाती है वो हम देखते हैं। तो 8वें साल भी हमें लगातार 4,18,176 रुपये की कुल मैच्योरिटी आई। और इस साल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 78,000 का हमारा खाली इन्वेस्टमेंट हुआ है। और नेट ऑन हैंड हमारे हाथ में कितने आए दोस्तों, इस साल नेट ऑन हैंड हमारे हाथ में आए 3,40,176 रुपये नेट ऑन हमारे खीसे में आए हैं। इन पॉकेट एक भी पैसा पॉकेट से गया नहीं है। और हमारे पॉकेट में कितने आ गए हैं, रेगुलरली हर महीने पैसे आ रहे हैं, 3,40,176 इस महीने में आए हैं। तो दोस्तों, ये स्मॉल सेविंग स्कीम, रिकरिंग स्मॉल सेविंग स्कीम का इस तरह से हम फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब ये 9वां साल, इसमें भी हर महीना हमें मैच्योरिटी आएगी। और 9वें साल में देखिए दोस्तों, अभी क्या हो गया है, चौथे साल की जून 2024 की मैच्योरिटी आ गई है। अब सिर्फ 5वें साल जो है 2025, खाली उसका ही हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है, वो भी सिंगल इंस्टॉलमेंट पे करना है 500, फिर जून जुलाई का 1000, जून जुलाई अगस्त का 1500, जून जुलाई अगस्त सितंबर का 2000। ऐसे हमारे जो है देखा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के 3000 इस तरह से। और जो मैच्योरिटी आती है उसमें से हमारी क्या होगी, जो ये किस्त है वो माइनस होगी और नेट ऑन हैंड हमारा आता जाएगा। तो ये नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जा रहा है दोस्तों 9वें साल में। आप देख सकते हैं किस तरह से इंस्टॉलमेंट कम होता जाता है और नेट ऑन हैंड हमारा बढ़ता जाता है। तो 9वें साल में हमारा नेट ऑन हैंड क्या होता है, देखिए दोस्तों, सिर्फ 4,18,176 हमारी मैच्योरिटी है। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितने होता है, 39,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी हमारे हाथ में कितने रहते हैं, 3,79,176, 3,79,167 रुपीज़ हमारे हाथ में रहते हैं। और हमारा लास्ट यानी कौन सा साल, 10वां साल, जून 2030, जिसमें 2025 की मैच्योरिटी आती जाती है। तो उसमें हमें क्या होता है, 5वें साल, अब 5 साल का तो हमने आगे पे कर दिया है, यानी इस साल में जो मैच्योरिटी आती है 2025 की, वो पूरी मैच्योरिटी हमें लेनी है। अभी कोई री इन्वेस्ट हमें करना नहीं है, हमारे सब खाते अभी क्लोज हो गए हैं। अभी ये जो 16 साल है उसके तो गए साल में हमने पूरी किस्त उसकी पे कर दी थी। अभी ये तो पूरा 34,848 हमें हर महीने पूरे मैच्योरिटी का बेनिफिट लेना है। यानी इस साल हमें टोटल बेनिफिट 4,18,176 रुपये का पूरा बेनिफिट मिल गया। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक बेल आइटम को दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, अपने नेबर्स को, अपने
ऑफिस के सहकर्मचारियों को सबको ये दिखाइए कि किस तरह से इसका फ़ायदा, ये पोस्ट ऑफिस रिकरिंग स्कीम्स का फ़ायदा हम किस तरह से ले सकते हैं, वो बताइए। मैं धर्मेंद्र जोशी सही कंसल्टेंसी से आपको संबोधन कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइए, तो जिससे मेरा आगे और ऐसे नए नए प्लान, नए नए फीचर्स, नए नए बातें लेके आने में मेरे को इंटरेस्ट आएगा। तो अभी ये चार्ट देखते हैं कि ये दूसरे पार्ट में हमें क्या बेनिफिट मिला। तो हमें दूसरे साल में देखिए 2026-27 में, 27-28 में, 28-29 में, 29-30 में, 30-31 में हमारा कितनी मैच्योरिटी आई। टोटल मैच्योरिटी आती है 20,90,880। उसमें से री इन्वेस्ट कितने हो जाते हैं 4,81,800 और नेट ऑन हैंड 16,09,080 रुपये हमारे हाथ में आते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है दोस्तों, 5 साल का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 9,52,200 रुपये, खाली 500 रुपये हर महीना। ये बेस पे हमने इतनी इनकम जनरेट की है। देखिए दोस्तों, ये पावर देखिए, खाली ये पावर हमें हमारे इंक्रीज करती है दोस्तों। और इसका क्या क्या बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट है। कहाँ का इसका यूज़ होता है मैं आपको यूज़ बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसका इतना सारा यूज़ है। वो मैं आपको यूज़ अपने तीसरे पार्ट में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अब मुझे रजा दीजिए। और ये वीडियो कैसे लगा मुझे सही में बताइए, बराबर दोस्तों। तो सही कंसल्टेंसी से धर्मेंद्र जोशी आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों और गुड नाइट दोस्तों।